हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल यादव एजुकेशन में। दोस्तों, हम अब तक दो वीडियो में प्रतिशत के बारे में बात कर रहे थे। आज हम प्रतिशत का अगला भाग लेके आए हैं कुछ नए सवालों के साथ। आइए देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन हमारे प्रतिशत के देखते हैं। देखो दोस्तों, ये दो क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 करना चाहूंगा कि आप यहाँ देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 को यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम 1320 हो जाता है। तो प्राप्त परिणाम कितना हो जाता है दोस्तों? 1320। यानी कि कोई संख्या है x, उसमें उसी संख्या का 37.5% जोड़ा जाता है तो वो प्राप्त परिणाम कितना हो जाता है? 1320। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि 37.5%, 37.5%, इसको देखते ही आपको याद आना चाहिए 12.5%। कितना? 12.5%। आप देखोगे दोस्तों कि 12.5% 37.5 इसका 3 गुना है। 37.5 12.5% का 3 गुना है। और जो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो कितनी थी दोस्तों? 1/8। कितनी थी? 1/8। तो दोस्तों 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/8। तो क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं कि क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है? देखो दोस्तों, जो फ्रैक्शन के अंदर होता है, जो नीचे वाली संख्या होती है वो तो ओरिजिनल नंबर होता है और ऊपर वाली संख्या वो होती है जो संख्या में वृद्धि या कमी को दर्शाता है। ये ऊपर वाली संख्या सवाल के अनुसार वृद्धि या कमी को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या का 37.5% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। यानी कि ओरिजिनल नंबर 8 था, उसमें 3 जोड़ा है। कितना हो गया दोस्तों? 11। सवाल के अनुसार कि प्राप्त परिणाम कितना हो जाता है? 1320। तो मूल संख्या क्या है? यानी कि मूल संख्या 8 बतानी है हमें कि 11 की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है? 1320। तो 11 के अनुसार 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1320/11। दोस्तों, हमने इसको काटा, 11 कम 11, 4 दूना 22, 120। और 120 को हम 8 से गुना कर देंगे क्योंकि ओरिजिनल हमारा कितना है? 8। तो 12 के अनुसार 8 के गुना किया तो 12 × 96 यानी कि 900। तो इस सवाल का उत्तर हमारा क्या है? 960। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाता है, यानी कि 98 हो जाता है। यानी कि वही दोस्तों कि किसी संख्या को जब 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। तो संख्या क्या है? देखो, वही दोस्तों 22.5%। ऐसी हमने कोई फ्रैक्शन नहीं मिटाई थी कि ऐसी इसका कोई परिणाम नहीं था। अब हम इसको देखें तो हम इसका सबसे पहले इस प्रतिशत को फ्रैक्शन के रूप में बदलते हैं। तो हमने इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदला तो y दूना 44 और एक 45, यानी कि 45/2। ठीक है, प्रतिशत का चिन्ह है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो ये 100 से नीचे से गुना हो जाएंगे। फिर हमने क्या किया, इसको 5 से काटा, बनाम 45, 5 दूनी 10। तो दोस्तों 20 का 2 से गुना किया तो कितना हो गया? 9 × 20 और 20 × 2 40। यानी कि मूल संख्या अपनी कितनी थी? ओरिजिनल नंबर कितना है? 40। और उसमें जब उसमें 9 जोड़ा गया यानी कि ये 9 की क्या हो रही है? इसमें वृद्धि। तो यानी कि जो नई संख्या है वो हमारी कितनी हो गई? 49।
और 49 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 58। तो दोस्तों एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98/49, यानी कि तो हमारी ओरिजिनल नंबर क्या है, संख्या क्या है, ओरिजिनल संख्या क्या है इसमें क्वेश्चन के अनुसार 40, यानी कि एक की वैल्यू 2 है तो 40 की कितनी हो जाएगी, 40 गुना 2 यानी कि 80। इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों, 80। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया है कि एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है। तो संख्या क्या है, तो 22.5% का हमने फ्रैक्शन हटाया तो वो कितना आई दोस्तों, 9/40। मैंने बताया था नीचे वाली संख्या हमारी ओरिजिनल नंबर होती है, ऊपर वाली संख्या उस संख्या के अनुसार वृद्धि या कमी को दर्शाती है। तो ओरिजिनल नंबर यानी कि वृद्धि के अनुसार हमारी जो क्वेश्चन के अनुसार हमारी जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई, 49/40, यानी कि नीचे वाली ओरिजिनल संख्या और ये वृद्धि के बाद की संख्या। और वृद्धि के बाद की संख्या हमारी कितनी दे रखी है इसमें, 98। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो 40 की कितनी आ जाएगी, 80। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए दोस्तों मैं इसको बेसिक से करता हूं, कौन कौन है दोस्तों, ए और बी, कि ए की आय बी से 20% कम है, ए की आय बी से 20% कम है, यानी कि ए की आय बी से 20% कम है। तो मान लीजिए बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, 80। तो हम इनको काटते हैं, 0 से 0 काटा, 2 से 1 काटा, 2 चौके 8, 2 चौके 10। तो देखा दोस्तों ए और बी का जो रेशियो आया वो कितना है, 4:5। आगे क्या कह रहा है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने अधिक है दोस्तों, बी ए से कितना अधिक है, 1। और किससे किससे पूछ रहा है, जहां पे से आ जाता है दोस्तों वो आ जाता है नीचे, कि 1/4 इंटू 100 यानी कि कितना, 25%। देखा दोस्तों कि बेसिक से हमने इसको किया। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार दोस्तों अगर आपने फ्रैक्शन किया, फ्रैक्शन को आपने मिटाना सीखा है, तो मेरे अनुसार फ्रैक्शन क्या होगा, 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए की आय बी से 20% कम है, यानी कि कमी है, यानी कि माइनस हो रहा है। ठीक है, कितना कम है दोस्तों, 1। और कितने कम हो रहा है, यानी कि 5 में से 1 कम हो रहा है, 4। यानी कि 1/4 का जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है दोस्तों, 25%। बाकी करने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, अगर आपको ये फ्रैक्शन आती है कि 1/4 का मान कितना होता है, 25%। दोबारा से करेंगे हम दोस्तों, कि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। 20% का मैंने फ्रैक्शन मिटाया, कितना है, 1/5। कमी की बात करें तो माइनस हो रहा है, यानी कि 5 में से 1 कम हो रहा है, 5 में से 1 कम किया तो कितना होगा, 4। कितना कम हो रहा है, 1, यानी कि 1/4 का मान कितना होगा, 25%। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी क्वेश्चन पे आधारित, अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है। दोस्तों 33.33% का मतलब है 1/3। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, कि अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो देखो कमी की बात कर रहे हैं, यानी -1 की कमी, कितने पर दोस्तों, 3 पर, 3 पर 1 की कमी यानी कि 2, कितना कम है, 1। और 1/2 का मान कितना होता है, 50%। सिंपल। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।